जय हिंद स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नेलेट जल्द ही आप लोगों के एग्जाम पैटर्न को चेंज करने जा रहा है और आज का वीडियो पूरी तरीके से उसी को लेकर बनाया गया है। वैसे तो मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया था, लेकिन नेलेट ने आज अपने नोटिफिकेशन में इस चीज़ को बहुत ही डिटेल में समझाया है। चलिए हम लोग देखते हैं आज के इस पूरे वीडियो को कि क्या है, किस तरीके से नए एग्जाम्स होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। और इस वीडियो को अगर आप लोग देखने वाले हैं तो उसके पहले इस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट एक दिन पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि नेलेट जो एग्जाम्स चेंज करेगा वो अब ऑनलाइन पैटर्न पर होंगे, लेकिन उस समय तक क्लेरिफिकेशन पूरा नहीं था। तो आज नेलेट ने अपने डैशबोर्ड पर ये डिक्लेरेशन दे दिया है और अब हम देखेंगे ए टू जेड क्या है ये। तो ये नोटिफिकेशन है, बेसिकली आज की डेट पर नेलेट ने अपडेट किया है और इसमें सब्जेक्ट दिया है चेंज इन द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ ओ लेवल, जो कि ओ लेवल का आईटी कोर्स है। ओ लेवल का एक हार्डवेयर भी होता है, उसके लिए नहीं है। एंड इट्स इक्वलेंट पेपर इन ए एंड बी लेवल आईटी विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 22। ये मैंने आपको उस वीडियो में भी बता दिया था कि अभी जो एग्जाम यूपी में होने वाले हैं उन पर ये असर नहीं करेगा, लेकिन जुलाई 22 से जो भी एग्जाम्स होंगे वो सारे एग्जाम्स ओ लेवल के जितने भी चारों पेपर्स हैं उनका एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। ए और बी लेवल में भी ओ लेवल के कैरी फॉरवर्ड होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा ए लेवल डायरेक्ट कर रहा है तो उसको पहले 4 पेपर ओ लेवल के देने पड़ते हैं। तो पहले के 4 पेपर आपके इसी नए पैटर्न पे होंगे और रिमेनिंग जो 6 पेपर है वो अपने पुराने पैटर्न पे ही होंगे, जिनमें आपको पेन पेपर से लिखकर अपना आंसर शीट लिखनी पड़ती थी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, बेसिकली ये ओ लेवल वालों के लिए ही है। चलिए देखते हैं क्या है ये पूरा डिक्लेरेशन। NILIT has been conducting the examination of OABC IT courses under pen paper based examination model on Pan India twice in a year। NILIT जो है अभी तक अपने पेन पेपर के आधार पर पूरे इंडिया में साल में 2 बार ओ लेवल, ए लेवल और बी सी लेवल के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है। Over a period of time, several enhancement and a value additions has been incorporated into the examination system to improve the quality of। बीच बीच में आप लोगों की बहुत सारी चीज़ों को ध्यान पर रखते हुए निलिट अपनी इस क्वालिटी को एनहेंस करता रहता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकंड स्टेटमेंट, in order to the further strengthen the process of examination, the speed up of the result declaration। अब नेलेट चाहता है कि जो रिजल्ट डिक्लेरेशन में आप लोगों को 3 महीने का टाइम लगता था अब वो फास्ट हो जाए। तो इसको ध्यान पे रखते हुए also up to keep the aim of the NILIT to generate a quality manpower by bringing the gap of theoretical and practical learning and providing an appropriate ecosystem to the students to become more productive and इंडस्ट्री स्टडीज। तो नेलेट कहता है कि जो थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स के आप लोगों के, क्योंकि अभी तक जो 4 पेपर होते थे वो थ्योरेटिकल पेपर ही होते थे, प्रैक्टिकल सिर्फ एक ही पेपर होता था। तो नेलेट चाहता है कि ये चीज़ें कम हो और कहने का मतलब है प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज पे जो डिमांड है उसको ध्यान पे रखते हुए नेलेट इस बदलाव को देख रहा है। NILIT has adopted the change in examination pattern of the examination of O level and its equivalent papers and dual mode of pen paper as well as online। मतलब कि नेलेट जो है अब आप लोगों का एग्जाम पैटर्न चेंज करेगा और अब आपका पेपर्स जो होंगे वो पेन पेपर और साथ ही साथ ऑनलाइन पैटर्न्स पर दोनों को साथ में मिलाकर होगा। और डिटेल में जल्द बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, विद द adoptions of a new examination pattern following amendment in the examination pattern are introduced with effect from July 22 examination cycle for the। तो अब ये जितने भी एग्जाम्स होंगे या जितने भी जुलाई 22 में पेपर होंगे इस पर ये लागू होने वाली है पूरी की पूरी तैयारी। क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ईच पेपर मॉड्यूल विल बी कंपाइज्ड ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। अब देखिए क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले अभी तक क्या होता था, अभी तक आप लोगों को 4 थ्योरी पेपर देने होते थे, एक प्रैक्टिकल और एक प्रोजेक्ट। अब क्या होगा, papers or modules in O level are and having equivalent modules papers in B levels। तो 4 पेपर तो अभी भी होंगे थ्योरी के और 4 पेपर जो आप लोगों के एक प्रैक्टिकल होता था अब उसकी जगह 4 प्रैक्टिकल होंगे। ये बदलाव हुआ है, मेन बदलाव यही है। तो 4 एग्जामिनेशन थ्योरी वाले होंगे और ये थ्योरी वाले एग्जामिनेशन भी पेन पेंसिल पर बेस्ड नहीं होंगे, ओमार पर बेस्ड होंगे। और उसके बाद 4 प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे और ये 4 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस जो होंगे उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट होगा।
यानी कि कुल मिलाकर अब आप लोगों को जो पहले 4 थ्योरी, 1 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट होता था, उसकी जगह अब 4 थ्योरी, 4 प्रैक्टिकल और 1 प्रोजेक्ट हो गया है। ये मेजर एनालिसिस है। अब इसको कैसे देना है पेपर, देखिए ध्यान से। थ्योरी एग्जाम्स पहले की तरह होगा, जो आप लोगों का होता था ओमार। लेकिन पहले क्या होता था, पहले हम लोगों को ओमार शीट मिलती थी 1 घंटे का पेपर देने के लिए, और बचे हुए 2 घंटे के हम लोग जो क्वेश्चन करते थे 60 नंबर के, वो हम लोग पेन कॉपी वाला, जो कि हमारे पास थ्योरी की शीट्स होती थी, उस पर करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब थ्योरी एग्जाम्स जो होगा ओमार पर ही होगा। आप लोगों को एडमिट कार्ड्स मिलेगा, ओमार मिलेगा, और आप लोगों को 2 घंटे का थ्योरी एग्जाम्स देना पड़ेगा। ठीक। मोड ऑफ एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको कंप्यूटर पे करके देना होगा, और प्रोजेक्ट होगा वो वैसा ही होगा जो एग्जिस्टिंग मॉडल है, उसी आधार पे, यानी कि प्रोजेक्ट फाइल बनाकर आप लोगों को, जो भी नेलेट को हम लोग जैसे आप लोगों के लिए तैयार कर देते थे प्रोजेक्ट फाइल, सेम उसी पैटर्न पर हम लोग आपके लिए प्रोजेक्ट फाइल बनाकर नेलेट को सेंड कर देंगे। आपको उसके ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी। मेन टेंशन जो आपकी अब आ गई है वो ये है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अब मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन पेपर ऑफ ओमार बेस्ड थ्योरी वुड बी द एमसीक्यू बेस्ड। अब जो होगा आप लोगों का ओमार जो होगी, जो अभी तक होती थी, अभी तक ओमार में क्या होता था आप लोग जानते होंगे, 40 क्वेश्चंस आते थे। 40 क्वेश्चंस में आपके 10 आप लोगों के ऑब्जेक्टिव रहते थे एमसीक्यू, 10 ट्रू फॉल्स, 10 मैच द फॉलोइंग्स, और 10 आप लोगों के इस तरीके के रहते थे, फिल इन द ब्लैंक्स। अब क्या होगा, अभी नेलेट ने कहा है द क्वेश्चन पेपर फॉर ओमार बेस्ड थ्योरी वुड बी एमसीक्यू बेस्ड। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब ये एमसीक्यू बेस्ड वैसे भी हो सकते हैं जैसे चल रहा है उस तरीके का भी, क्योंकि वो भी आप लोगों को ओमार पर ही काम हो जाते थे, या तो पूरी तरीके से आप लोगों के 1 क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे। वैसे इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आप लोगों के देखा जाए तो 100 क्वेश्चन पूरे एमसीक्यूज कर लें, ऐसा उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। जो भी है ये भी बताएंगे, अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं है। अब आप समझिए कि आपका एक पेपर कैसे क्वालिफाई होगा। द एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर 1 मॉड्यूल, एक पेपर में आप लोगों के 2 घंटे की थ्योरी एग्जाम्स होंगे और 3 घंटे का आपका प्रैक्टिकल एंड वाइवा होगा, यानी एक पेपर आप लोगों का 5 घंटे का होगा। ठीक। आपको पहले 2 घंटे का जो पेपर होगा वो ऑनलाइन भी हो सकता है या फिर ओमार पे भी हो सकता है। ऑनलाइन सेंटर्स नेलेट को इतनी जल्दी अभी पूरे अवेलेबल नहीं हो पाएंगे जुलाई के लिए, तो मेरा मानना तो ये है कि जुलाई में ओमार पर ही एग्जाम होगा। फिर धीरे धीरे नेलेट जो है उसको ऑनलाइन बेसिस पे अपग्रेड करेगा, जैसे जैसे उसको सेंटर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आपके पास 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। 100 नंबर्स के होंगे, इनके लिए मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33 होगा, यानी 100 में 33 तो पास होने के लिए चाहिए ही चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट वो होगा जिसपे आपको प्रैक्टिकल और वाइवा देना होगा 3 घंटे का, जिसमें आपको एक लैब सेशन और ऑनलाइन सेशन मिलेगा। लैब सेशन का मतलब ये अभी जो जुलाई की प्रणाली होगी वो लगभग ऐसी ही होगी कि आपको एक इंस्टीट्यूट का एडमिट कार्ड में नाम मिलेगा, आपको उस इंस्टीट्यूट में जाकर वहां पर प्रैक्टिकल करके दिखाने होंगे। 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, कंप्यूटर पे करके भी दिखाने होंगे, और उसके बाद आपका वाइवा भी होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका प्रैक्टिकल होता था अभी तक, लेकिन अभी तक सिर्फ एक प्रैक्टिकल होता था। और ये प्रैक्टिकल कैसे होता था ये सभी को पता है, आप लोगों ने अगर एग्जाम्स दिया हुआ है, मेरा इशारा सभी समझ ही गए होंगे कि प्रैक्टिकल का मतलब क्या है। तो जो प्रैक्टिकल एंड वाइवा वहां पर होगा उसमें 80 नंबर का डेमोस्ट्रेशन होगा, यानी कंप्यूटर पे करना होगा, और 20 नंबर का आपका वाइवा होगा, जो कि नेलेट के द्वारा आया हुआ एग्जामिनर आपसे लेगा। इसमें भी आपको मिनिमम 33% नंबर पासिंग चाहिए। दोनों के एग्रीगेट को मिलाकर 50% आपका बनना होगा। अब आप सोचें कि ये एक ही दिन में हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता कि ये एक दिन में हो पाएगा। जैसे कि पहले होता था, आप लोगों के 4 थ्योरी पेपर्स हो जाते थे और उसके बाद एक दिन आपका अलग से प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता था, जो कि थ्योरी के 10-12 दिन बाद होता था। कुछ इसी तरह की प्रणाली नेलेट बनाएगा, क्योंकि 5 घंटे का पेपर आप सोचें एक ही दिन में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और एक ही सेंटर पे हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी इतनी बड़ी अरेंजमेंट नहीं अवेलेबल है। इसमें आपके वेटेज भी हैं कि जो आप लोगों के 50% क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आप लोगों का जो क्वेश्चंस होंगे उनमें से आप लोगों के 60% क्वेश्चंस का वेटेज
थ्योरी को मिलेगा और 40% का वेटेज आपके प्रैक्टिकल का मिलेगा। क्लियर? इसको थोड़ा और जस्टिफाई कर देंगे, फिलहाल अभी के लिए आपको ये जस्टिफाई कर लीजिए कि आपको थ्योरी में भी पास होना है और प्रैक्टिकल में भी पास होना है, दोनों को मिला के 50% भी लाने हैं। अब आगे देखते हैं क्वालिफाई मैट्रिक्स क्या है। इस तरीके से समझ लीजिए कि एक पेपर में अगर किसी बच्चे ने 33 नंबर पास कर लिए और प्रैक्टिकल में भी 33 नंबर्स पास हो गए हैं और रिजल्ट में भी उसके 50% आ गए हैं, तो वो पास कहलाएगा, उसको रीअपियर नहीं करना होगा। अगर वो 33 नंबर्स उसके थ्योरी में पास हो गए हैं और 33 प्रैक्टिकल में भी पास हो गए हैं लेकिन 50% नहीं आए हैं, तो वो फेल कहलाएगा और नीड टू रीअप्लाई इन बोथ। अब उसको दोनों एग्जाम्स फिर से देने पड़ेंगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल वाले। क्लियर? उसके साथ साथ आप लोगों का अगला है कि उसने थ्योरी पास कर ली है लेकिन प्रैक्टिकल में फेल हो गया है, भले ही 50% हो तो भी उसको दोबारा वो फेल कहलाएगा, फिर से देने पड़ेंगे दोनों। अगर वो पहले में फेल है दूसरे में पास है लेकिन 50, मतलब कुल मिलाकर आप लोगों का सब समझ गए आप लोग कि एब्सेंट है, इसमें पास है, इसमें पास है, इसमें एब्सेंट है, वो तो फेल 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 फेल। कुल मिलाकर बच्चा तभी पास होगा जब पहली वाली कंडीशन फुलफिल होगी, यानी कि उसका थ्योरी में भी 33 निकल आए, प्रैक्टिकल में भी 33 निकल आए और साथ ही साथ आप लोगों का जो रिजल्ट है क्वालिफाई रिजल्ट, दोनों को मिला के 50% निकल आए। यानी कि आप लोगों में से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर कोई बच्चा किसी में एक में बैठता है और दूसरे में एब्सेंट हो जाता है तो आप लोगों को फेल कहलाएगा ये। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बच्चे के पास होने के लेकर बड़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बड़ी मुश्किलें इसलिए बढ़ने वाली हैं क्योंकि एक तो चलिए क्यों बढ़ने वाली है उसके बारे में हम लोग और आगे बात करेंगे। मैं आप लोगों के कमेंट सेक्शंस ओपन करूंगा, आप लोग बताएंगे बच्चों कि ये जो निलिट ने नई प्रणाली दी है, क्या इस प्रणाली से फायदा किसको होने वाला है? बच्चे को अच्छा फायदा होगा उसकी पढ़ाई को लेकर, उसकी क्वालिटेटिव को लेकर, या तो इंस्टीट्यूट को फायदा होने वाला है, ये आप लोग बताएंगे, या फिर इस पूरे के पूरे जो बदलाव है इसमें क्या खामी है, जरूर कमेंट करिएगा। आपके कमेंट इस वीडियो में होने जरूरी है, तो इससे एक आइडिया लग जाएगा ताकि हम लोग एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों की तरफ से रख सकें कि आपको अपनी तरफ से इस अमेंडमेंट या ऐसी ऐसी बदलाव करने चाहिए। और खैर आगे देखते हैं अगला, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी थ्योरी में, ये तो एज इट इज है। देयर वुड बी नो चेंज इन ग्रेडिंग पैटर्न, ग्रेडिंग पैटर्न भी वही होगा, 50 के ऊपर वालों को ABCD जैसा था। अगला, द कैंडिडेट हु हैव पास प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न, अब उनकी बारी है जो बच्चे पहले से पास्ड है उनके लिए। तो हु हैज पास द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन द प्रीवियस पैटर्न ऑफ द एग्जाम्स whereas yet to pass all the required theory modules and papers would require to take the examination of remaining modules papers in the new pattern। जिन बच्चों का प्रैक्टिकल पहले से पास है और उन लोगों के 4 में से कोई भी थ्योरीज पेपर बचे हुए हैं उनको पास करना है, तो उनको नए पैटर्न के हिसाब से एग्जाम देने होंगे। द फाइनल ग्रेड ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैलकुलेट sans practicals marks and the certificate would also be issued sans independent practical examination grade so as to maintain the uniform certificate insurance। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि जिन भी बच्चों का पहले से प्रैक्टिकल पास था लेकिन उनके थ्योरी मॉड्यूल्स नहीं पास थे, तो दे वुड रिक्वायर टू टेक द एग्जामिनेशंस ऑफ रिमेनिंग मॉड्यूल इन द न्यू पैटर्न, नए पैटर्न के हिसाब से उनको देने पड़ेंगे। दूसरी चीज, जिन लोगों के थ्योरी पास थी, the candidate who has already passed in the previous pattern of the examinations for all the 4 theories, जिनके सारे theories पास थी, अब उनका प्रैक्टिकल पास था, तो उनको 2 चांस मिलेंगे अपने पुराने तरीके से प्रैक्टिकल को पास करने के। ठीक, तो जिनके अभी अभी थ्योरी, मान लीजिए आपके 4 पेपर्स हैं, 4 में से आपके 3 पेपर्स की थ्योरी हो गई है, एक पेपर बचा है और एक प्रैक्टिकल बचा हुआ है, तो नए पैटर्न के हिसाब से आप लोगों को रिमेनिंग पेपर्स देना होगा और प्रैक्टिकल देना होगा। अगला, द कैंडिडेट वुड बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन एट द ऑनलाइन पोर्टल, ये तो पहले से भी है, ऑनलाइन पोर्टल आपको मिलेगा, उस पर आप मई में जहां तक है एक्सपेक्टेड आपके पेपर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होंगे, आप उसमें डाल सकेंगे। उसके बाद कैंडिडेट वुड बी इशू अ सेपरेट, आपका एडमिट कार्ड अलग अलग आएंगे, थ्योरी के अलग होंगे, प्रैक्टिकल के अलग होंगे। अलग अलग एडमिट कार्ड का मतलब आप समझ रहे हैं
पेपर 5 घंटे का एक साथ आपको नहीं देना होगा। आप लोगों का पेपर्स जो होंगे थ्योरी के पहले हो जाएंगे, मेरे ख्याल से 4 पेपर्स होंगे, 2-2 घंटे के आपको मिल जाएंगे थ्योरीज वाले, उसके बाद 4 प्रैक्टिकल्स आपको अलग से मिल जाएंगे। ऐसा ही होना चाहिए अभी, लेकिन ये पूरी तरीके से क्लियर कट नहीं है, ये मेरा अंदाजा है। कैंडिडेट वुड बी इशूड एन एग्जामिनेशन रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस अलोंग द, ये तो चले ठीक है, आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। तो ये बच्चों आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि नोटिफिकेशन नैलेट ने क्या दिया है आपके एग्जामिनेशंस को लेकर। तो अब जुलाई से होने वाले पैटर्न्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से आप लोगों के लिए अरेंज किए गए हैं। अब इसमें कई सारे डाउट्स आएंगे, कई सारे डाउट्स आएंगे बच्चों के। इन डाउट्स को लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको कैसा लगा ये नीलेट का नया एग्जामिनेशन पैटर्न, आपके स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके हिसाब से। अगर आप लोगों के हिसाब से, यानी कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट को बिलोंग करते हैं तो उस अकॉर्डिंगली कैसा है। तो ये सारी चीजें आप लोग मेरे को बताएंगे, और प्लस आपको क्या क्या डाउट्स हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगले वीडियो में मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़कर उसके अकॉर्डिंगली आपके डाउट सेशंस क्लियर करूंगा। तो आज की यही था पूरा वीडियो, यही था मेन नोटिफिकेशन। अगले वीडियो में बने रहिएगा। गुड बाय, टेक केयर।